अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे। सबसे पहले जो लोग कंफ्यूज हैं कि कैनवा को सीखना तो है, बट स्टार्ट कहाँ से करें। कैनवा का इंटरफेस देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से चीजों का क्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने आज ही कैनवा ऐप इंस्टॉल करा हुआ है और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस ऐप को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप ये देख रहे हो कि मेरे स्क्रीन पे जब हम कैनवा इंस्टॉल करते हैं अपनी मेल आईडी के थ्रू प्ले स्टोर से इजिली, तो हमारा ये इंटरफेस ओपन होकर के आता है। ओके, अब जब ये इंटरफेस आप देख रहे हो, व्हाट विल यू लर्न टुडे। ठीक है, एक सर्च बार आ रहा है, कंटिन्यू डिजाइनिंग, यानी कि जो मेरी रिसेंट डिजाइन हैं वो सारी यहाँ पे नजर आएंगी। मैं पेन के थ्रू आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करने पे डालोगे, लाइक आपको इंस्टाग्राम रील बनाने में, तो आपने यहाँ पर सिंपली डायरेक्टली की मैं बात बता रही हूँ, इंस्टाग्राम रील आप डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट डालोगे तो आपको पोस्ट मिल जाएंगी, बट दूसरा भी तरीका है जो मैं बताऊंगी। 4:5 का रेशियो आ रहा है, बट अभी मैं इससे नहीं कर रही हूँ, ना ही अभी मैं कुछ क्रिएट करके दिखा रही हूँ। पहले मैं आपको पूरा इंटरफेस समझाऊंगी। फाइन, इसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा कंटिन्यू डिजाइनिंग। लाइक जो मैं अपनी कैनवा में डेली डिजाइनिंग बनाती हूँ वो सारी यहाँ स्टोरेज हो जाती हैं। आप सी ऑल पे जाओगे तो आपको सारी डिजाइन्स अपनी प्रीवियस दिखाई देंगी, बट अभी तो आपने कैनवा ऐप इंस्टॉल ही किया है तो आपके पास अभी कोई ऐसा सच डिजाइन होंगे नहीं। फाइन, नेक्स्ट, आप ये देख रहे हो लर्न ग्रिड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, शीट्स, प्रिंट शॉप, वेबसाइट, ईमेल, कोड, वीडियो, व्हाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें यहाँ पे इन आइकन के थ्रू बताई जा रही हैं कि आप कैनवा में ईच एंड एवरीथिंग क्रिएट कर सकते हो। कैनवा में ईच एंड एवरीथिंग आप क्रिएट कर सकते हो, बट वेट अ मिनट, बट हम इनके अलग रेशियो भी मुझे पता होने चाहिए, साइज एक्चुअली, विड्थ एंड हाइट एक्चुअली पता होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ से चीजों को डायरेक्टली बना लेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। आपको चीजों का एग्जैक्ट रेशियो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने कैनवा जब स्टार्ट किया तो हम यूजली स्टार्ट करेंगे लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील, है ना, लोगोस, फ्लायर्स, कराउजल्स, इन्फोग्राफिक्स, बहुत कुछ। अब आप कहोगे ये सब होता क्या है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको पता चलेंगी ये क्या होता है। प्रेजेंटेशन, कोई स्कूल टीचर है, प्रेजेंटेशन की नीड होती है, आप यहाँ से बना सकते हो। कोई बिजनेसमैन है, उसको अपने टेम्पलेट्स प्रिपेयर करने हैं, ब्राउचर्स आप उसको बनाने हैं, वो यहाँ से क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग वाली चीजें हैं जो मॉकअप्स का यूज करके हम करते हैं, तो प्रिंटिंग से बन सकता है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रही हूँ कि हम कस्टम साइज के भी थ्रू जा करके चीजों को हम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक उसके लिए हमारे पास हर एक चीज का साइज होना चाहिए, यानी कि हम डिजाइनिंग को क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास हर एक डिजाइन का एग्जैक्टली मेजरमेंट होना चाहिए। लाइक आप जानते हो कि कोई भी चीज है भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कुछ भी चीजें यूज करते हो, हर एक चीज का साइज होता है। लिक्विड वाली चीजें हम लीटर में मेजर करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो किलोमीटर, ऐसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इंचेस है। बट जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं ना, तो हमारी जो साइजेस होती हैं वो या तो पिक्सल में हम काउंट करते हैं, विड्थ और हाइट, इंचेस में होती है, एमएम में होती है यानी कि मीटर, मिलीमीटर में होती है, एंड सेंटीमीटर। बट मोस्टली जो चीजें होती है ना वो हम पिक्सल में बनाते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो है पिक्सल। हम कहाँ गए, हम गए कस्टम साइज में। कस्टम साइज में आप किसी भी चीज का साइज डालोगे, इसके लिए आपको पास प्रॉपर साइज पता होना जरूरी है। हम इंस्टाग्राम का, सॉरी, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर, हाइलाइट्स कवर, और हम अपना लोगो बनाते हैं, तो वो बनाते हैं 500 x 500 के साइज में, यानी कि विड्थ 500, हाइट 500, पिक्सल में हमारा, सॉरी, यूनिट में हमारा पिक्सल सेट रहता है।
अगर हम इंचेस को यूज करेंगे, जब कोई चीज, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और उसको कोई चीज प्रिंट करवानी होती है, तो वो यूजली हमको इंचेस में चीजें देता है, तो हम उसको इंचेस में कर लेते हैं, ठीक है। बट हम डिजिटली किसी को कोई चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको डिजिटली यूज करना है, तो हम उसको पिक्सल में ही यूज करेंगे, ठीक है। आप क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे करोगे तो मैं आपको दिखा दूं, यहां से आपका एक नया इंटरफेस आपके लिए ओपन होकर के आता है। 500 x 500 का साइज है, ठीक है। बट अभी मैं आपको एक नया इंटरफेस नहीं दिखाने जा रही हूँ, मैं अभी फिर से उसी को चल रही हूँ। मैं बैक हुई, बैक करा आपने अपने फोन में, आप बैक करोगे, हम यहाँ पर आते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे तो आपको प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स दिखाएगा और ब्लैंक डिजाइन दिखाएगा। यानी कि आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे, आप ये सोचोगे कि कैनवा हमको बनी बनाई टेम्पलेट्स दे दें, हम उसी में बना लें, तो वो इस तरीके की देगा। आप उसको स्लाइड करो और उसमें जो पसंद आए उसको सेलेक्ट करो और अपने अकॉर्डिंग आप उसको एडिट कर सकते हो। बट मैं कोई भी चीज बताती हूँ अपने क्लासेस में, तो मैं कभी भी उसको एडिटेबल टेम्पलेट्स में नहीं बताती हूँ, मैं स्क्रैच से बताती हूँ। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए एडिटेबल टेम्पलेट्स की भी, कि कैसे उसको यूज करते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन इस तरीके की होती है। अब ब्लैंक पे आप जाओगे तो आपको प्रेजेंटेशन का ये ब्लैंक डिजाइन दिखाएगा। अब प्रेजेंटेशन आप कितनी स्लाइड्स में बना रहे हो, आप वन बाय वन यहाँ पर पेजेस ऐड करते जाओगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपकी 10 पेज, 8 पेज, 20 पेज, जितने की भी आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो, यू कैन क्रिएट इट। सोशल मीडिया पे चलते हैं। सोशल मीडिया पे ये पूछ रहा है टेम्पलेट्स और ब्लैंक डिजाइन। टेम्पलेट्स में ये सोशल मीडिया पोस्ट की डिजाइन दिखा रहा होगा, कैटेगरी भी दिखाएगा आपको ये। देखिए, सोशल मीडिया पे गए, कैटेगरी पे गए, स्टाइल पे गए। मैं आपको पहले सोशल मीडिया बता रही हूँ। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वीडियो, फेसबुक कवर, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो, पिंटरेस्ट पिन, लिंक्डइन, फेसबुक वीडियो, फेसबुक स्टोरी, इन सबकी साइजेस पूछ रहा है, बता रहा है। बट अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो खुद से, यानी कि आप ब्लैंक से करना चाह रहे हो, तो यू कैन गो विथ ब्लैंक डिजाइन, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम रील आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपको इंस्टाग्राम रील के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। बट हम इंस्टाग्राम रील अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अलग से, बिल्कुल ब्लैंक, तो यू कैन गो विद ब्लैंक। अब जैसे ही आप सोशल मीडिया पे क्लिक करते हो ना ब्लैंक वाले पे, तो आपसे ये पूछेगा सोशल मीडिया पे क्या चीज आप बनाना चाह रहे हो। इंस्टाग्राम पोस्ट जिसका साइज होता है 1080 x 1920, सॉरी 1080 x 1350, 4:5 का रेशियो होता है पोस्ट का। इंस्टाग्राम रील यहाँ से बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना है यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो वो साइज ओपन होकर के आ जाता है। फिर आपका एक न्यू पेज स्टार्ट होता है, जिस पर आप यूजली क्रिएशन करना स्टार्ट करते हो सीधे से। बट अभी हम सिर्फ आपको इंटरफेस बताएंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरफेस को गो थ्रू करेंगे, राइट। आपने क्या किया, सोशल मीडिया पे गए, ब्लैंक पे गए, आपको पोस्ट बनानी है, पोस्ट पे क्लिक करा। बाई चांस आपको साइज नहीं प्रिपेयर है, आगे के वीडियोस में आप साइजेस भी देखोगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट पे इंस्टाग्राम पोस्ट डाली, इंस्टाग्राम रील वहां पर आप सर्च करोगे, वहां पर वो आ जाएगा। इंस्टाग्राम स्टोरी, आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, उसका साइज होता है 1280 x 720, आपने उसको बनाया। आपने बैनर बनाया है, आपने यूट्यूब वीडियो बनाना है, कुछ भी बनाना आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम का साइन आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, लिंक्डइन आ रहा है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे जाओगे तो व्हाट्सएप स्टेटस के लिए बना सकते हो, ठीक है। और यूजली हमें इंस्टाग्राम वाले पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे वहीं से सारी चीजें बन जाती हैं। कैसे, आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, आप रील बनाते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, आप स्टोरी बनाते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो। और स्टोरी में अब नया एक ऑप्शन आ रहा है कि ऑटोमेटिकली वो आपकी शेयर हो जाती है व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो आपको व्हाट्सएप स्टेटस के लिए अलग से कुछ बनाने की नीड नहीं होती है। आप स्टोरी बनाओगे, वहां पर उसका भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे चलते हैं। कैनवा में बहुत सारी चीजें आपने देखी कि इंटरफेस के थ्रू सारी चीजें आपको वो बता रहे हैं, क्या 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 चीजें बना सकते हो। रिसेंट डिजाइन यहाँ से आप स्टार्ट करके एक नई वीडियोस या कुछ भी चीजें आपको यहाँ से बनानी, वीडियोस का भी ऑप्शन आ रहा है। वीडियोस पे आप क्लिक करोगे तो लैंडस्केप आएगा, वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, आप यहाँ से कर सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स वाला भी ऑप्शन आएगा, यूट्यूब वीडियो का लैंडस्केप का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब
नीचे आ रहा है योर डिजाइन, नीचे आ रहा है टेम्पलेट्स, नीचे आ रहा है मोर का सेक्शन। मोर के सेक्शन पे जब हम चलेंगे तो ब्रांड, कैनवा, एआई, एप्स, ड्रीम लैब, ये एक बहुत बाद का पोर्शन है। यहाँ पर आपका अकाउंट दिखाएगा जो आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, सी दिस प्रोफाइल। तो ये मेरी प्रोफाइल है, मेरी ये आईडी है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजों को रखा हुआ। आपके में भी दिखाएगा। तो अभी ये बहुत बात का ऑप्शन है। जब आप ऑलरेडी कैनवा सीख जाओगे तो इन सारी चीजों में तो कुछ नहीं है। जो सीखने की चीज है हम वहां पे चलते हैं। ठीक है। होम के सेक्शन पे, नीचे हम होम के सेक्शन पे गए, हमारे फिर से वही स्क्रीन है। अब हम चलते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं। लाइक हमें कुछ क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे, इस सोशल मीडिया वाले पे गए, ब्लैंक डिजाइन पे गए, इंस्टाग्राम पोस्ट पे गए। हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट निकल करके आ गया। अब इंस्टाग्राम पोस्ट निकल करके तो आ गया, बट क्या इसका साइज पता है? नहीं पता। तो आप कस्टम साइज में जाओ। आपने डाला 1080 x 1350, थोड़ा जल्दी कर देती हूँ, 1080 x 1350। आपने पिक्सल पे सेट किया, क्रिएट अ न्यू डिजाइन करोगे तो आपका सेम वही डिजाइन यहाँ निकल करके आ जाएगा। ठीक। अब जब हम कुछ बनाना शुरू करते हैं, कुछ हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, आपने जो चीज का साइज लिया होगा, आपने जो चीज मेंशन करी होगी, लाइक आपने इंस्टाग्राम पोस्ट मेंशन करी और आपने वो साइज लिया, क्रिएट न्यू डिजाइन करा, तो आप देखोगे यहाँ पर अपने आप जैसे ही खुलने को हुआ ना, जैसे ये इंटरफेस आना शुरू हुआ, ये कैनवस आना शुरू हुआ, टेम्पलेट्स उससे रिलेटेबल कैनवा ने अपने आप बना के दे दी है। मतलब कस्टमाइज टेम्पलेट्स हैं ये इंस्टाग्राम पोस्ट की। आप चाहो तो किसी एक टेम्पलेट को यहाँ से उठाओ, एनीवन, और ये एडिट करो। लाइक आपको यहाँ पर अवर प्रोग्राम की जगह लिखना है अवर क्लास, आपने लिख दिया। आपने कॉन्टेक्ट अस की जगह लिखना है कॉन्टेक्ट मी, आपने कर दिया। आपने ऑनलाइन कोर्सेज की बजाय लिखा हुआ है ऑनलाइन वर्कशॉप, आपने ऑनलाइन वर्कशॉप लिख दी। साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया, यू कैन शॉर्ट इट। ठीक है। आपने इस तरीके से कर दिया। अब इनमें से आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पे सारी चेंजेस करके आपको डाउनलोड करना होगा इसको। मान लो आपको पिक्चर चेंज करके अपनी पिक्चर लगानी है, डिलीट करो। डिलीट का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, कोई भी चीज पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट इमेज का नीचे ऑप्शन आ रहा है डिलीट फ्रेम का, डिलीट इमेज करो। अगर आपको डिलीट फ्रेम भी करना है तो डिलीट कर दो। ठीक है। तो ये चीज थी। आपने यहां से एडिट भी कर सकते हो। मैं यहां से अंडू कर रही हूँ, ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा है अंडू का, यहां से मैंने जो पहले के जैसा था मैंने कर दिया। अब आपको, आपने एडिट करने के बाद आपको डाउनलोड करना है तो आप ऊपर देखो, यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है। डाउनलोड के ऑप्शन में गए, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। कोई भी पिक्चर आपको डाउनलोड करनी है, कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है, नॉर्मली तो आप पीएनजी फॉर्म में सेट करोगे, पीएनजी या जेपीजी। अदरवाइज हम पीएनजी करते हैं। साइज को इंक्रीज कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे आपके फोन की गैलरी में। ठीक। बट मैं अपने सेशंस में कभी भी कस्टमाइज टेम्पलेट को एडिट करके नहीं चीजों को बताती हूँ। मैं बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से बताती हूँ, बिकॉज कस्टमाइज टेम्पलेट्स तो आप खुद कस्टमाइज करो, लेकिन स्क्रैच से चीजों को सीखना, इट्स वर्थ इट। मतलब स्क्रैच से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देखिए फिर से जैसे ही मैंने ये साइज डाला अपने आप कस्टमाइज टेम्पलेट्स आ गए। ठीक। बट नो, हमको फिर से अपने आप से हमने क्या किया, साइज आ गया। किसी भी चीज को करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है कलर कॉन्ट्रास्ट। कैनवा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कैनवा के कुछ, सॉरी, डिजाइनिंग के, ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आपके लिए क्या क्या ज्यादा जरूरी है। आपके लिए जरूरी है कलर कॉम्बिनेशन, अलाइनमेंट, टाइपोग्राफी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कलर क्या रखना है आपको, ये आपको कैसे डिसाइड करना है। आप पहले कोई आइडियाज लेते हो, आप पहले आइडियाज लेते हो, आपको क्रिएट क्या करना है। आपको क्रिएट करना है कोई फूड पोस्टर, तो हम आइडिया लेते हैं पिंटरेस्ट से। हम आइडिया लेते हैं पिंटरेस्ट से। बट अभी मैं कोई आइडिया लेकर के नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ इसका इंटरफेस बताना है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा क्रिएट करके दिखा। जैसे कि आपने एलिमेंट के सेक्शन पे जाना है। टेम्पलेट्स तो मैंने बता दी क्या होता है। एलिमेंट के सेक्शन पे जाओगे, आपको कुछ भी यहाँ पर चाहिए, कुछ भी हमें चाहिए यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक कलर का, तो हमने यहाँ पर ब्लैक
बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, 2 बार हो गया, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड्स दिख जाएंगे। हमने यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड देखिए, यहाँ पर फोटोज हैं, वीडियो वीडियोज हैं, ग्राफिक्स है, ऑल है, ऑडियो है, और शेप्स हैं, फ्रेम्स हैं, चार्ट्स हैं, 3D में यहाँ पर भी आ रहे हैं और अलग जगह पे भी इसको दिखाते हैं हम आपको। बट हमें ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए फोटोज वाला या ग्राफिक्स वाला? मुझे फोटोज वाला चाहिए, तो फोटोज पे क्लिक करके मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर, जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये तो काफी छोटा सा आ रहा है, पूरे पे सेट करने के लिए या तो आप ऐसे करो, अदरवाइज आप 3 डॉट पे जाओगे, यहाँ पे ये सेलेक्ट है ना, और यहाँ पर 3 डॉट आ रहा है, 3 डॉट पे गए, यहाँ लिखा है सेट एज बैकग्राउंड, सेट इमेज एज बैकग्राउंड, हम अब आपने इसको करा। अब आपको उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखने हैं, तो आप टेक्स्ट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे। टेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ऐड टू टेक्स्ट, मैजिक राइट, ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग। ऐड अ हेडिंग पे जाकर, ऐड अ हेडिंग यानी कि मेन लाइन जो हमें लिखनी होती है वो ऐड अ हेडिंग पे जाके करते हैं। ठीक है, ऐड अ हेडिंग पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे दूसरे ऑप्शन ओपन हो गए, टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, बिकॉज अब आप सेलेक्ट ये करोगे तो दूसरे ऑप्शन आ रहे हैं सेलेक्ट करने पे, सेलेक्ट टेक्स्ट वाला ऑप्शन करोगे तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट पे लिखना है, तो आप एक बार इसको सेलेक्ट करो अगेन, जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए चीजें आ गई, यानी कि कीपैड आ गया, कलर्स आ गया, साइज आ गया। आपने यहाँ पे लिखा है ग्राफिक डिजाइन, आपने यहाँ पे लिखा ग्राफिक डिजाइन, डन कर दिया। ग्राफिक डिजाइन आपने लिखा, तो अब जब इसको सेलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करा है तो टेक्स्ट से रिलेटेड आपको चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है फॉन्ट, फॉन्ट पर आपने क्लिक करा, यहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे। आप जब वीडियो देखना तो एक एक चीज को पॉइंट आउट करना और लिख लेना, पेन डाउन कर लेना, ताकि आपको दोबारा जरूरत पड़े तो मिल जाए चीजें। ठीक है, आपने क्या किया, कोई एक टेक्स्ट ले लिया, हमने बाई चांस ले लिया यहाँ से कोई एक टेक्स्ट, हमने ले लिया आर्चिवो ब्लैक। आर्चिवो ब्लैक में काफी थिक लग रहा है ये, काफी थिक लग रहा है। आप आर्चिवो ब्लैक के साइड में आप यहाँ पे देखोगे एक एरो आ रहा है, एरो का मतलब है कि ये इसकी कंडीशंस दिखा रहा है कि कितने टाइप के यहाँ पे टेक्स्ट आपको मिल रहा है आर्चिवो ब्लैक में, सिर्फ रेगुलर में। आप एंटन पे जाओगे, एंटन पे एरो पे जाओगे, सिर्फ रेगुलर में। आप पॉपिंस पे जाओगे, ये फॉन्ट के नाम है, आप एरो पे जाओगे तो थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम, इतने तरीके के मिलेंगे ना, मैंने मीडियम वाला। अब इसके साइज को इंक्रीज करना है, फॉन्ट के साइज को, फॉन्ट का साइज आप इस इससे भी कर सकते हो, डॉट से। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर हेडिंग चल रही है तो हेडिंग में कलर चेंज करना है, कलर पे जाएंगे, एरो पे जाएंगे, येलो कर देंगे। अब इसको कैपिटल लेटर में करना है, कलर के बाद में, कलर में आप जाओगे, एरो पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इटैलिक है, अंडरलाइन है, मिड लाइन है, और कैपिटल लेटर। आपने कैपिटल पे तो कर दिया, बट मिड लाइन और अंडरलाइन हटा दिया, बोल्ड हटा दिया या बोल्ड रखो, आपने इटैलिक, इटैलिक भी हटा। ठीक है, नीचे आता है अलाइनमेंट के लिए, पॉइंट के लिए, 1 2 3 के लिए, बट अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको नहीं रखें। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डॉटेड ऐसी लाइंस नहीं है तो हम इसको नहीं रखें। ठीक है, उंडो कर दे रही हूँ। फिर आता है एडवांस, यानी कि लेटर स्पेसिंग, कितना स्पेस करोगे लेटर, लाइन स्पेसिंग, तो अभी हमें इस पे की भी आज सच कोई नीड नहीं है। अब फिर चलते हैं इफेक्ट्स पे, ये सारे टेक्स्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। इफेक्ट्स पे चलेंगे, ड्रॉप पे जाएंगे,
अगेन टॉप पे जाएंगे, डायरेक्शन 0 कर दिया, ऑफसेट 100 कर दिया, ब्लर कर दिया, ट्रांसपेरेंसी कर दी, और यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दिया। कोई सा भी कलर आप यूज करोगे, बट हमें ब्लैक रखना। इफेक्ट्स में ना आप बहुत सारे ऑप्शन देखोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। अगर आप इस टेक्स्ट को ग्लिच में करना चाह रहे हो, आप इस टेक्स्ट को नियॉन में करना चाह रहे हो, आप हॉलो में करना चाह रहे हो, आप स्लाइस में करना चाह रहे हो, जो नाम है वैसे होते जाएंगे। अगर आपको पहले की जैसा करना है तो आपने इसको डन कर दिया, ठीक है। ये इफेक्ट्स था। जब आप इफेक्ट्स में किसी चीज को सेलेक्ट करते हो ना, तो उसके अंदर जब एक और बार आप क्लिक करोगे, तो ऑप्शन आपको मिलेगा इंटेंसिटी का। इसमें नियॉन में इंटेंसिटी का मिल रहा है, हॉलो में भी, हॉलो हो गया, थिकनेस कम करने का मिल रहा है। स्प्लाइस में अगेन उसके ऊपर क्लिक करोगे तो थिकनेस भी कम ज्यादा, ऑफसेट, डायरेक्शन, कलर, ईच एंड एवरीथिंग। बट मुझे क्या करना है ना, मुझे कुछ नहीं करना, नन कर देना, मुझे अपनी डिजाइन को वैसे का वैसे। बट जब हम इफेक्ट्स का यूज करते हैं ना, अपने डिजाइन को एनहांस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आता है एनिमेशन का ऑप्शन। एनिमेट, ये सिर्फ अभी हम टेक्स्ट वाले पार्ट पे चल रहे हैं। अभी टेक्स्ट का ऑप्शन आया, एलिमेंट का ऑप्शन आया था, एलिमेंट में आप कुछ भी चीज सर्च करोगे। ब्लैक बैकग्राउंड सर्च किया था, मुझे ब्लैक आ गया। एलिमेंट में आपने, उसके बाद एलिमेंट के बाद टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा था, मैंने टेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि एनिमेट का ऑप्शन टेक्स्ट के बाद कलर का आया, ठीक है, स्पेसिंग का आया। अब यहाँ पर आ रहा है एनिमेट। एनिमेट में आप जानते हो एनिमेट किसे कहते हैं। अभी तक आपकी डिजाइन जो पीएनजी में सेव हो रही थी, जैसे ही आपने एनिमेट पे कर दिया ना, तो ऊपर डाउनलोड वाले बटन पे जाओ, यहाँ पर आप देखोगे डाउनलोड के ऑप्शन में MP4 अपने आप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एनिमेट ऑप्शन चूज कर लिया है, जो कि वीडियो के फॉर्म में अपने आप MP4 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एनिमेट बहुत सारे एनिमेट हैं, आपको कौन सा स्विच करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, बहुत सारे। आप वन बाय वन ट्राई करोगे एनिमेट करने के लिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप इसमें स्पीड भी चूज कर सकते हो, डायरेक्शन चूज कर सकते हो, किधर से आए, इधर से आए या इधर से आए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऑन इंटर ऑन एग्जिट बोथ। तो ये इसकी कंडीशंस दी हुई। आपको एनिमेशन नहीं लगाना है, आप नन पे चले जाओ, नन पे चले जाओ, ठीक है। एनिमेट के बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि आपने कम कर दी तो डन, इतनी रखनी, इतनी रखनी, इतनी रखनी है, फुल फुल कर दी, ठीक है। लेयर आता है। लेयर अभी आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ अभी ये टेक्स्ट ही तो लिखा है। अब इन टेक्स्ट को आप कॉपी करोगे, कैसे कॉपी करते हैं, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये कॉपी है, ये डिलीट है, और यहाँ से मोर का ऑप्शन आता है। बाकी के जो और ऑप्शन है वो भी बाद में बताया। कॉपी कर दिया, अब यहाँ लिख दिया मैंने अपना नाम, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने दूसरा कुछ, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट लिया, एलिमेंट में जा करके सर्च किया हिजाबी, मैंने यहाँ पे हिजाबी लिख लिया। यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करी फोटोज वाली, मैंने इसको ले लिया। अब इसको जैसे ले लिया, देखो यहाँ पे एलिमेंट जब सेलेक्ट है ना, अभी टेक्स्ट सेलेक्ट है तो टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। अब जब यहाँ एलिमेंट ले लिया तो एलिमेंट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। क्या आ रहा है, एडजस्ट आ रहा है, बैकग्राउंड रिमूव आ रहा है, इमेज टूल आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, कलर आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन अभी हम सब चीजें आपको नहीं बताई जा सकती, वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड रिमूव तभी हो सकता है जब आपके पास प्रो का सब्सक्रिप्शन हो, अदरवाइज आपके पास नहीं कर पाओ, ठीक है। उसके लिए आपको प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, हमारे साइड से हम आपको प्रो का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। आपने ये पिक्चर ले लिया। अब मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि आपने ट्रांसपेरेंसी वाला देखा था ना, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के बाद ऑप्शन आ रहा है लेयर। अब देखो आपके पास कितने लेयर है, अब देखिए लेयर है ना। अब मान लो बैक कर दिया, अब मान लो ये कर्ल सेलेक्ट करनी है, बट हो ही नहीं रही, क्यों?
क्योंकि उसके ऊपर तो हमारे पास टेक्स्ट आ गए हैं बहुत सारे। तब हम कैसे करेंगे, कोई एक चीज सेलेक्ट करेंगे, लेयर पे जाएंगे और ये गर्ल को सेलेक्ट। अब ये गर्ल देखिए आगे। अब गर्ल को आगे रखना है, तब पोजीशन का काम है यहाँ पर। पोजीशन की से हम गर्ल को फ्रंट कर लेंगे, इसको बैक कर देंगे और बैक कर देंगे। देखिए जितनी बार बैक कर रहे हैं उतनी बार एक एक फॉन्ट ऊपर, टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। फ्रंट करेंगे तो एक साथ आएगा, बैक करेंगे तो वन बाय वन आ रहे हैं। पूरा बैक करने के लिए सबसे नीचे कर देंगे। ये देखिए एक एक करके करेंगे तो बैकवर्ड आए। ठीक है, तो यहां से ये पोजीशन चेंज होती है। नज, नज का मतलब एरो, राइट लेफ्ट अप डाउन। ये देखिए, ये देखिए सेलेक्ट गर्ल है। अब आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो टेक्स्ट सेलेक्ट करके नज से ऊपर ले जाओ, राइट ले जाना है, राइट जा रहा है। इसको लेफ्ट ले जाना है, लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, फिर आता है मोर का ऑप्शन। मोर के ऑप्शन में कॉपी, कॉपी स्टाइल, पेस्ट, सेलेक्ट मल्टीपल, लेयर, अलाइन टू पेज, बहुत कुछ आता है। देखिए कॉपी यानी कि कोई भी चीज सेलेक्ट करो उसको कॉपी करो। कॉपी कर दिया, अब कॉपी करके पेस्ट करना है दूसरे पेज पे, तो यहाँ पर सेकंड पेज आ रहा है। सेकंड पेज पे क्लिक करा, फिर से इसको क्लिक करो, थ्री डॉट पे जाओ, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने पेस्ट कर। तो ये मोर के ऑप्शन में जाके बहुत सारी चीजें हैं, आप वन बाय वन जैसे जैसे वीडियोस आगे चलते रहेंगे आप उन पे जाकर के देख सकते हो कि किस तरीके से हम आगे इन सारी चीजों को यूज करते हैं। कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट यानी कि कोई भी चीज को डुप्लीकेट करना है, तो समझ में आ रहा है, डबल हो गई यानी कि कॉपी करना। सेलेक्ट मल्टीपल, आपको चीजों को सेलेक्ट करना है, एक चीज सेलेक्ट हुई दूसरी सेलेक्ट करनी है, एक और क्लिक कर दिया तो दो सेलेक्ट हो गए, तो इसे कहते हैं सेलेक्ट मल्टीपल। लेयर यानी कि वहां पर लेयर का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, वो लेयर है। अलाइन यानी कि जो नच का ऑप्शन दिखाया था वो उसको कह रहा है ये। लॉक, इसको लॉक कर दो, ये लॉक हो गई। अब ये बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती क्योंकि लॉक है। अनलॉक, इसी लॉक पर क्लिक कर दो तो ये अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोर के ऑप्शन में आपको कई चीजें मिलती हैं। टेक्स्ट का ट्रांसलेशन, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये भी आपको बताऊंगी आगे की वीडियोस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये छोटा सा कैनवा का इंटरफेस। अब हम सेकेंड वीडियो में इसके और आगे की चीजें समझेंगे। लाइक हम एलिमेंट से रिलेटेड जो ये ऑप्शन आ रहे हैं हम उनके बारे में बात करें। ओके, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।